नमस्ते, शेयर मार्केट न्यूज़ और आपके न्यूज़ से जुड़ी हुई खबर। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि मेरे वीडियो को जो है आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, जिसके कारण व्यू जो है थोड़ा अच्छा बढ़ा है। जो है पहले जो है थोड़ा कम रहता था, अब जो है 10,000 के ऊपर 15,000 के ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। और साथ में फेमस एंकर रवीश कुमार जी का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पोस्ट को जो है फेसबुक में शेयर किया था, तो इसके कारण आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। अब आते हैं खबरों पे। देखिए, इस समय जो बिकवाली का जो दौर चल रहा है, तो इसमें जो ज़्यादातर जो लोग हैं, आप लोग इसमें से 2020 के बाद आए होंगे, तो इस तरह का सिचुएशन आपने देखा नहीं होगा। लेकिन शेयर बाजार यही होता है। शेयर बाजार में क्या होता है कि नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर आपको एक लंबे समय में प्रॉफिट देता है। या जो छोटे समय में जो मोमेंटम करते हैं, वो सब एक्सपर्ट आदमी लोग करते हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो सभी अपना कमा के निकल जाते हैं ठीक ठाक से। लेकिन पैसा फंसता है। पैसा ऐसा नहीं है कि फंसता नहीं है, बड़े बड़े दिग्गजों का पैसा फंसता है। तो इसलिए वहाँ पे पेशेंस रखने की बात है, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हो रहा है कि क्या सिर्फ हम रोक दें, क्या जो है एक बता रहे थे कि 10,000 कर रहा हूँ, 40,000 कर रहा हूँ, तो क्या मैं रोक दूँ, और दूसरी बात कि क्या मैं जो है प्रॉफिट बुक कर लूँ, और तमाम बातें जो है। तो देखिए, ये होता है कि आपका होराइजन कितना है, लंबा है। अगर आप 10 साल के लिए हो तो बिल्कुल निश्चित होकर बैठे रहो। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आए थे और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो वो तो फिर आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, उसके हिसाब से आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब छोटे समय के लिए आप आते हैं, तो इस तरीके से शेयर बाजार में खासकर स्मॉल कैप मिड कैप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपको जो है उसमें फिर हाइब्रिड फंड में रहना चाहिए, या फिर जो है सेविंग फंड में रहना चाहिए, या आप जो है लार्ज कैप में रखना चाहिए, और उसको भी फिर जो है डिवाइड कर लेना चाहिए कि। और इमरजेंसी फंड जो होता है वो बिल्कुल आपके हाथ में रहना चाहिए। मतलब कम से कम जो है आपके 1 साल का खर्च जो है वो पैसा आपके बैंक में एफडी में रहे, तभी आपको शेयर बाजार में आना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि फिर इस तरह का जब सिचुएशन आता है, देखिए कोई बाजार को कोई जानता नहीं है, कोई भी आदमी कोई नहीं कह सकता कि बाजार कितना नीचे जाएगा या बाजार यहाँ से कितना ऊपर चला जाएगा। जो इकॉनमी का जो साइन दिखाया जाता है, उसके हिसाब से फिर एक कैलकुलेट किया जाता है कि इस तरह का रह सकता है बाजार, लेकिन कभी भी रिवर्स हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 26 सितंबर के आसपास ही जब ऑल टाइम हाई चल रहा था, सब कुछ फील गुड था, और अचानक से फिर उसने जो रूप लिया, जो 5 महीने से जो लगातार बिकवाली चल रहा है, तो वो है। तो ऐसे में ये है कि आप जो है शेयर बाजार को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये जो फेज होता है, जो स्लो डाउन वाला जो फेज होता है, जब बाजार नीचे गिरा रहता है, और इस समय जो खरीदारी होती है, यही आपको असली प्रॉफिट देता है। जब वो ऊपर भागता है या लंबे समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। इसलिए बाजार को छोड़कर नहीं भागने का है, क्योंकि मेरा बहुत सालों का अनुभव है, इसलिए मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और जो भी आप पुराने जो भी एक्सपर्ट लोगों से पूछेंगे, जेन्युइन एक्सपर्ट से, तो वो आपको यही सलाह देंगे कि बिल्कुल ना छोड़ें। लेकिन आप अपने पैसे को 50-50 बांट लीजिए। इमरजेंसी फंड निकालिए, पैसे को 50% बांट लीजिए, 50% अभी आप रख दीजिए सेविंग फंड और तमाम जगह रख दीजिए। बाकी 50% पैसे से जो है आप खरीदारी कीजिए। और देखिए 200 डीएमए और जो हम लोग ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर जो बात करते थे, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर जरूर देख लीजिएगा, जो नए लोग आए हैं। तो ये सब जो है अभी तो सब उसके नीचे ही मिल रहा है, 200 डीएमए के नीचे ही मिल रहा है। तो इस समय बस वही है, जो सॉलिड फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे, जो किस तरीके से चुनना है वो भी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से जो ऑप्शन से बहुत साउंड जो है शेयर्स होंगे, उस पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जब म्यूचुअल फंड में जो शिफ्ट कर रहे हैं, उसको जारी रखना चाहिए। देखिए, तमाम लोगों के बोलने के बावजूद कि बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जारी रखना चाहिए, बशर्ते कि आपका होराइजन जो है लंबा हो, 10 साल का हो। तो इसमें जो है हमने एक आंकड़ा निकाल कर ले आया है कि जब FIs की जो बिकवाली जबरदस्त ढंग से हुई है, चूंकि आपका कॉन्फिडेंस इस जगह उसके लिए लाया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसेशन का। देखिए, 2 तरह की बिकवाली होती है। एक रिसेशन वाली बिकवाली होती है, एक जो है स्लो डाउन या प्रॉफिट बुकिंग वाली बिकवाली होती है, और एक लगता है कि इकॉनमी ठीक नहीं करेगा तो हो जाता है। रिसेशन मतलब सीधा अंदर चला गया इकॉनमी। तो जो 2007-8 में, देखिए कोविड में आया था, लेकिन वो रिसेशन नहीं था, वो आया और फिर ऊपर चला गया। लेकिन जो 2007-8 में था, वो रिसेशन था पूरे जो है वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे यहाँ उसका इम्पैक्ट उस समय काफ़ी कम पड़ा था, लेकिन शेयर बाजार में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था। तो नवंबर 2007 से FIs की जो बिकवाली शुरू हुई थी, वो मार्च 2009 तक, ये हो गए टोटल 17 महीना। इस 17 महीने में उसने 1 महीना सिर्फ खरीदारी किया था, वो भी 1000 करोड़ के आसपास। बाकी उसने 16 महीने बिकवाली की थी। और टोटल जो बिकवाली हुई, वो जो खरीदारी की उसको माइनस करने के बाद 1,31,000 करोड़ का 1,31,000 करोड़। तो आप कहेंगे कि 1,31,000 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उस समय मैंने उसको फिर कैलकुलेट किया गोल्ड से, कि गोल्ड की रकम क्या थी उस समय। तो गोल्ड था तभी 12,000 रुपया जो है प्रति 10 ग्राम,
एवरेज निकाला, 7, 8, 9 का सबका निकाल के 12,000 के आसपास बैठ रहा है मोटा मोटी, जो है थोड़ा सा 100% ऊपर नीचे है। और उससे तो क्या हो गया कि उस पैसे से जो 1,31,000 जो है करोड़ रुपया जो था, उससे अगर हम पैसे खरीदते, गोल्ड खरीदते, तो वो बनता लगभग जो है 1100 टन के आसपास गोल्ड। एग्जैक्ट फिगर है 1091.7 टन गोल्ड। और आज गोल्ड का रेट है 87,000 रुपया प्रति 10 ग्राम। उससे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो रकम बन जाता है 9,49,779, यानी 9,50,000 करोड़ रुपये। ठीक, तो 9,50,000 करोड़ के आसपास। और अभी हमारा बिकवाली कितना हुआ है? वो हुआ है लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास। तो ये रिसेशन वाली बिकवाली तो है नहीं, ये रिसेशन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। और उसके बाद से फिर देखिए बाजार ऊपर चला गया, रुका नहीं। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने घबरा कर बेचा था, मैंने भी बेचा था, मैंने तो पहले ही बेच दिया था, जो है नवंबर से पहले ही बेच दिया था। लेकिन उसमें ये हुआ कि घबरा के लोगों ने बेच दिया। उसके बाद से फिर जब ये बाउंस बैक किया था तो बहुत तेज भागा था पैसे लोगों के, जो है जहाँ भी आपने लगाया होगा उसमें उन सबों से तेज भागा था। तो इसलिए वो एक एग्जाम्पल है कि भागना नहीं चाहिए। गिरा बहुत लोगों का पोर्टफोलियो तभी 60% नीचे चला गया था, जो पुराने जो भी लोग टिके रह गए थे। और उसको फिर फायदा भी हुआ बाद में, जो है क्योंकि क्या होता है कि आप इसको टाइम नहीं कर सकते ना। आप सोचे कि मैं अभी बेच दूंगा बाद में खरीद लूंगा, तो आपको क्या पता कि शेयर बाजार कहाँ से रिवर्स होगा और कौन सा बॉटम बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। दूसरा जो एग्जाम्पल अभी हाल में हुआ है कि अप्रैल 2021 से लेकर जो है आपका फरवरी 2023 तक, ये टोटल हो गए 23 मंथ। इस 23 महीने में जो है 20 महीने उसने बिकवाली की थी और 3 महीने खरीदारी की थी। 3 महीने मतलब जैसे कि 6 महीने लगातार बेचा, पहले 5 महीने लगातार बेचा, फिर एक बार खरीदारी कर लिया, फिर 10 महीने लगातार बेचा, फिर एक बार खरीदारी कर लिया। तो इस तरीके से तो FIs की हम खरीदारी को, हम लोग उस खरीदारी को मानते हैं जब वो 3 महीने लगातार खरीदारी कर लेता है, तो उसको मानते हैं कि भाई ये वापस आया है जो है। और चौथे महीने अगर आया था तो फिर तो कंप्लीटली माना जाता है कि वापस आ गया है। और इसमें से जो FIs ने जो टोटल माल बेचा था वो 4,75,000 करोड़ के आसपास बेचा था। और तभी DIs ने खरीदारी किया था लगभग 4,47,000 करोड़ का। तो मतलब आसपास जितना इसने बेचा था उतना DIs ने खरीदारी किया था। लेकिन उस समय मार्केट जो है 16% ऊपर भागा था। तो आप कहेंगे कि भाई उस समय FIs ने जितना बिकवाली किया, DIs ने भी उतनी खरीदारी की, फिर भी मार्केट ऊपर भाग गया। और इस समय सेम हो रहा है पोजीशन, तो इस समय मार्केट क्यों गिर रहा है? ये चीज देखा गया कि FIs ने जो उस समय बिकवाली किया उसने लगभग 4,50,000 करोड़ के आसपास, और उसमें से 66% पैसे उसने जो है प्राइमरी मार्केट में लगा दिए। IPO, QIP और तमाम के जरिए मार्केट को बना रहा। सिर्फ 33% जो है पैसे वो लेकर निकला, क्योंकि उसने लगभग 3,15,000 करोड़ रुपया जो है उसने प्राइमरी मार्केट में लगा दिया IPO और तमाम के जरिए। तो यानी वो बाजार में बना हुआ था। और दूसरी बात कि उस समय जो रिटेल बंधु जो है स्मॉल कैप मिड कैप में उस तरीके का लहर आया नहीं था, मतलब आने लगा था, लेकिन जो अभी जो पागलपंती आ गया था स्मॉल कैप को लेकर, वो पागलपंती उस समय नहीं था। तो जिसके कारण जो DIs के पास जो पैसे आ रहे थे, खासकर म्यूचुअल फंड के पास पैसे, तो वो जो है आपका पैसा जो है निफ्टी 50 के शेयर्स में भी लग रहा था, जिसके कारण जो है वहाँ बैलेंस रहा और मार्केट में जो है 16% की तेजी देखी गई। तो लोगों ने वहाँ पैसे, मतलब उससे फिर घबराया नहीं। देखिए निफ्टी 50 में क्या होता है, जब पैसे लगते हैं ना तो आपको ऊपर शेयर बाजार जो ऊपर दिखता है, हरे में दिखता है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और निफ्टी 50 में जब बिकवाली होता है, स्मॉल कैप निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, लेकिन जब बिकवाली होता है, गिरता है, तो लोग जो है स्मॉल कैप मिड कैप वाले घर जाते हैं, फिर वहाँ धड़ाधड़ बिकवाली होने लगती है। DIs खरीदारी जो म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी कैसे करते हैं कि आप जिससे पैसा दिया, आपने 100% दिया और आपने कहा कि भाई स्मॉल कैप के लिए 33 रुपया लगेगा, मिड कैप के लिए 33 रुपया लगेगा, लार्ज कैप के लिए 33 रुपया लगेगा, तो वो 33 रुपया ही लगाएगा, वो आपका 50 रुपया नहीं लगा सकता है। और पहले जब था, पहले जैसे स्मॉल कैप के लिए मान लीजिए कि 25 रुपया आ रहा था स्मॉल कैप मिड कैप के लिए, और 50 रुपया आ रहा था जो है लार्ज कैप के लिए, तो उसने उस हिसाब से उसमें लगाया। तो जिसके कारण सेम बिकवाली होने के बावजूद मार्केट जो है 16% ऊपर भागा। फिर अक्टूबर के बाद से क्या हुआ है कि FIs की बिकवाली लगभग 3 लाख करोड़ की हो गई है, और हमारे DIs बंधु की भी खरीदारी जो है 3 लाख करोड़ की ही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 3-4 हज़ार करोड़ ज़्यादा ही खरीदारी किया है उसने। फिर भी मार्केट जो है 13% नीचे गिर गया। तो यहाँ 2 रीजन हो गया। एक तो इसने जो बिकवाली किया 3 लाख करोड़ के आसपास, तो उसने जो है प्राइमरी मार्केट में जो QIP और जो IPO वाले में सिर्फ 1 लाख करोड़ लगाया और 2 लाख करोड़ रुपया लेकर निकल गया यहाँ से। यानी उसने 33% पैसे लगाए और 66% पैसे लेकर चला गया।
जबकि पिछले बार में जो हम लोग 2021 वाले और 23 वाले इसमें जो बात कर रहे थे, वहाँ 66% पैसा लगाया था और 33% पैसा लेकर गया था। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण जो है मार्केट में उस तरीके से सेकेंडरी मार्केट में से बिकवाली जो तेज हो रही है, प्राइमरी मार्केट में उस तरीके का पैसा लगा नहीं, नंबर एक। दूसरी बात हो गई कि इस समय स्मॉल कैप और मिड कैप का जो है लहर छा गया, तो हर लोग जो है स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे लगाने लगे, जम के लगाने लगे, कि लार्ज कैप में लोग पैसे ही लगाना बंद कर दिए थे। तो इसका ये नतीजा हुआ कि जब म्यूचुअल फंड वालों के पास लार्ज कैप के लिए पैसे ज़्यादा नहीं आएंगे तो लगाएगा नहीं, तो वो निफ्टी 50 के शेयर्स में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो एफआईज का है, और एफआई जो है निफ्टी 50 के शेयर्स को बेच रहा है, और म्यूचुअल फंड वाले के पास चूंकि उस तरह का फंड आ नहीं रहा है उस शेयर्स के लिए, तो उसको खरीद नहीं रहा है, तो जिसका ये नतीजा हुआ कि नीचे गिर गया मार्केट, जो है बहुत तेज गिर गया, सेम खरीदारी होने के बावजूद। जो 2021 और इसमें ये फर्क हो गया। लेकिन अब ये सवाल होता है कि ये बिकवाली कब रुकेगा, तो ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन बेच काफ़ी दिया है इसने, बहुत ज़्यादा बेच दिया है, हालांकि 5 ही महीने बेचे हैं, चूंकि इकॉनमी भी इस पर काफ़ी कुछ रोल प्ले करने लगा। चूंकि इकॉनमी जो है इस समय हमारा कम हो गया था, 2021-23 में इकॉनमी ठीक ठाक चल रहा था, 7 के ऊपर चल रहा था ग्रोथ जो है, और इस समय जो है 6 के आसपास आ गए हैं, तो उसका भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन ये जो सिचुएशन होता है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से घबरा कर भाग जाइए, क्योंकि ध्यान रखिएगा 2007-9 या जो भी रिसेशन कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप देख लीजिए, कहीं भी बिकवाली का दौर रहा तो फिर वो होता नहीं है कि बिकवाली ही होता रहता है, फिर वो वापस रिवर्स करता है। यानी जिसके पैसे फंस गए हैं पोर्टफोलियो में, आप उसमें अगर अच्छे बेहतरीन शेयर्स में हैं आपके, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, आप बिल्कुल ना घबराइएगा, पैसे आपके वो रिटर्न होंगे, वापस होंगे, बाउंस बैक करेगा एक समय। और इस समय जो नए लोग जो लगा रहे हैं पैसे, वो सावधानी पूर्वक लगाइए, देख कर लगाइए, बेहतरीन कंपनी जो है वो पैरामीटर किस तरह का है प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, उसमें लगाइए, और 50% पैसा आप बचा कर रखिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। देखिए हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो है लिक्विडिटी जो है क्राइसिस है, इस समय कैश की किल्लत है, और आरबीआई जो है अभी जो है बॉन्ड वगैरह बेचकर जो है 1,40,000 करोड़ रुपया जो है बैंकों को दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि जीएसटी का जो पेमेंट होना है, जो फरवरी 20 के आसपास जो है जीएसटी वाले पैसे जो सरकार को देना होगा, उसके लिए जो है कैश फ्लो डाल रहा है उसके अंदर। और ये पैसे क्या होंगे कि बैंक से निकल के गवर्नमेंट में चला जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में। और गवर्नमेंट के अकाउंट से क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट फिर खर्च करेगी तो फिर वो बैंकिंग प्रणाली में आएगा। तो बैंक में जो ये लिक्विड डिफिसिट है, ये इन दिनों जो है काफ़ी देखा गया था, क्योंकि 25 जनवरी के आसपास जो है ये 3,30,000 करोड़ के आसपास आ गया था, जिसमें से फिर आरबीआई ने जो है पैसे उसमें पंप किए, तो वो घट कर नीचे आया था, फिर से वही सिचुएशन हो गया। देखिए इसमें क्या होता है ना, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसे कंट्रोल कर लेती है, तो पैसे कंट्रोल करने के कारण कैश की किल्लत होने लगती है। अगर बैंकों को ज़्यादा पैसे आएंगे तो जमकर लोन बांटेगा, तो इन्फ्लेशन उससे भागेगा, जो भी चीज़ें होंगी लोग ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, तो ये कैश को जो है आरबीआई पकड़ के रखती है ताकि इन्फ्लेशन कम हो। उससे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है कंजम्पशन में, कि लोग कंजम्पशन में कंज्यूम करना कम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर हमारा जो है शेयर बाजार में इम्पैक्ट पड़ जाता है, जो है कंपनियों के रिजल्ट पे पड़ जाता है। तो ये पूरा जो ताना बाना जो बुना हुआ है, ये आप किस तरह से सॉर्ट आउट होता है ये देखने की बात है। वैसे जो बैंकिंग प्रणाली में जो है, ये मत सोचिएगा कि लिक्विड जो ये है डेफिसिट है, इससे बैंकों में पैसे नहीं है, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास जो है टोटल जो है वो लगभग जो है 232 लाख करोड़ के आसपास हैं बैंकों के पास। देखिए अब ट्रंप की खबर लेते हैं। ट्रंप ने जिस तरीके से स्टील और एल्युमिनियम में 25% टैरिफ लगा दिया, अब उनका कहना है कि बहुत जल्दी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लगाया जाएगा। इसको लेकर वहाँ फोर्ड वालों का कहना है कि इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो मैक्सिको में बनती है, इन लोगों की फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हुई हैं और फिर गाड़ी आती है, तो इसमें जब टैरिफ बढ़ जाएगा तो वो गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी। तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ पे जो कार है वो कम से कम जो है 6 लाख रुपया जो है इंडियन करेंसी से उतना महंगा हो जाएगा हर गाड़ियाँ, तो उसका जो है इम्पैक्ट देखा जाएगा। दूसरी बात कि वहाँ ये हो गया कि टैरिफ के कारण जो है जो एक्विजिशन जो हो रहे थे और जो मर्जर हो रहे थे कंपनियों में, उसमें जो है 30% की गिरावट हो गई है। दूसरी बात कि भारत जो तेल लेगा, जो बात हो गई थी कि अमेरिका से वो तेल ले रहा है, पहले वो लेता था लगभग जो है 1,31,000 करोड़ के आसपास लेता था, अब जो है 2,17,000 करोड़ के आसपास लेगा, यानी 86,000 करोड़ का जो है ज़्यादा तेल खरीदेगा और महंगा तेल खरीदेगा। देखिए तेल में क्या होता है, तेल में 3-4 तरह के तेल होते हैं। एक तो होता है जो अमेरिका वाला जो है वो WTI है, दूसरा एक ब्रेंट हो गया जो यूरोप के समय से हो गया, एक जो है ओपेक वाला हो गया जो मिडिल ईस्ट वाला हो गया, और एक रसिया वाला है। ये बड़े 4 पॉकेट हैं। तो जो रसिया का जो तेल है वो काफ़ी सस्ता मिलता है, वो $60 मिलता है प्रति बैरल, जबकि WTI जो है वो $70 में जो है प्रति बैरल है। तो इस तरीके से हम अमेरिका से जो है महंगा तेल $10 महंगा तेल खरीदेंगे
और दूसरी बात की रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो रसिया का जो तेल है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सस्ता है उसको रिफाइन करना बशर्ते कि अमेरिका के तेल से। अभी अमाउंट काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आगे देखना होगा कि भाई क्या और भी तेल खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं और कितना हमारे एक्सचेकर को नुकसान होता है। इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।